प्रिय विद्यार्थियों, मैं सनेवता देवी सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा से और आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रशासनिक विधि में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, जो कि आपकी एग्जाम के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन क्या है? विधि का शासन लोकतंत्र की आधारशिला है। विधि के शासन में सरकार व्यक्तियों के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि विधि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह सिद्धांत सरकार की मनमानीपूर्ण एवं स्वेच्छापूर्ण पर रोक लगाता है। मतलब सरकार मनमानीपूर्ण कार्य या स्वेच्छा से जो कार्य करता है उस पर रोक लगाता है। और सरकार को, जो भी सरकार है उसको विधि के अनुरूप चलाने की प्रेरणा देता है। विधि के शासन की मुख्य अवधारणा प्रशासन में इसका प्रमुख यही है कि मनमानीपूर्ण स्वेच्छापूर्ण कार्यों से रोक लगाना है और सरकार को मनमानीपूर्ण तौर तरीकों से कार्य न करे, इसके लिए यह एक प्रकार से प्रेरणा देता है। अब डायसी, विधि का शासन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है डायसी, क्योंकि डायसी ने ही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन दी है। तो डायसी के अनुसार विधि के 3 अर्थ बताए गए हैं: विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, विधियां मानव अधिकारों के परिणाम स्वरूप न कि स्रोत के रूप में। मतलब कि विधि सर्वोच्च है, विधि के ऊपर कोई भी नहीं है, भले ही वो सरकार हो, शासन हो, व्यक्ति हो, विधि के अनुरूप ही विधि, कानून, रूल, रेगुलेशन उन्हीं के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। फिर क्या? विधि के समक्ष समानता, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में भी दिया गया है कि समानता का अधिकार, विधि के समक्ष सभी समान हैं, विधि किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं करेगी, विधि के सामने न कोई छोटा न कोई बड़ा, रंग रूप सभी मतलब समान है। लेकिन जो डायसी का ये सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी की गई है। डायसी के सिद्धांत की आलोचना विभिन्न विधिवेताओं द्वारा की गई है। आलोचक ये कहते हैं कि डायसी की विधि के शासन की अवधारणा प्रशासनिक विधि के अस्तित्व को ही नकार देती है, क्योंकि आधुनिक राज्य व्यवस्था में सरकार की मनमानी पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया जाना संभव नहीं है। इससे संबंधित एक केस भी है जो कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू राजनारायण 1975 का, इसमें भी न्यायमूर्ति मैथुर द्वारा कहा गया है कि डायसी को विधि के शासन में से संबंधित व्याख्या में जो आगामी जो भी है इसको स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें सामान्य विधि की सर्वोच्चता, सरकार के मनमाने का विरोध, विशेषाधिकार की अपवर्जन, क्योंकि सरकार की जो विस्तृत विवेकाधिकार का जो इसमें अभाव दिखाया गया है, समाहित किया गया है। आज विश्व में ऐसी कोई भी शासन पद्धति नहीं है जिनको विवेकाधिकार प्राप्त न हो, और होना भी जरूरी है। सदैव ये संभव भी नहीं है कि सरकार किसी विधि से ही संरचित हो, व्यक्तियों से नहीं। वास्तविकता तो ये है कि समस्त सरकारें विधि और व्यक्तियों से मिलकर ही बनती हैं, दोनों से मिलाकर ही चलती हैं, दोनों से ही संरचित होती हैं। अब क्या है कि भारत के संविधान में विधि का शासन, भारत के संविधान में भी विधि के शासन को पूर्ण रूप से स्वीकार भी किया गया है, अंगीकृत भी किया गया है। यदि हम अपना संविधान को उठा के देखेंगे तो हमारा संविधान विधि के धरातल पर ही खड़ा है। और जैसे कि अपन सबसे पहले प्रस्तावना लेते हैं, उसमें जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है, और प्रस्तावना के अंतर्गत ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी दी गई है। व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया गया है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, जो कि आर्टिकल 14 कहता है, और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है, ये दोनों ही आर्टिकल 14 में है। फिर मूल अधिकारों का जब किसी को हनन होता है तो भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में और 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी सीधी दस्तक दी जा सकती है। फिर क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन की भी व्यवस्था है, जैसे कि आर्टिकल 13 भी कहता है कि संसद और विधानमंडल यदि ऐसी कोई कानून बनाता है जो कि मूल अधिकारों को छीनती हैं, न्यून करती हैं, तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। फिर इसी के साथ ही संविधान में मूल अधिकार, मानवाधिकारों को भी काफ़ी स्थान दिया गया है। नीति निर्देशिक तत्वों में भी लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है, और उद्देशिका में भी लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
और भी ऐसे संविधान में बहुत से उपबंध हैं जो संविधान में विधि के शासन को समाहित करने का संकेत देता है। तो ये आज का जो टॉपिक था विधि का शासन, ये संविधान में भी निहित है और ये आपके समझ में भी आ गया होगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को धन्यवाद।